शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लास्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे ज्योमेट्री के। आज हम और कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मैं इस क्वेश्चन को आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन बोथ द मीडियम दैट इज इंग्लिश एंड Hindi. Now come to the point. I am reading the question. What the question is saying? If the circumradius of an equilateral triangle, what they are talking about? They are talking about the circumradius. Circumradius means what? बाह्य त्रिज्या. बाह्य त्रिज्या. Circumradius means what? बाह्य त्रिज्या. त्रिज्या. Now the next point, the triangle of this type, that is equilateral triangle, means what? समबाहु त्रिभुज. समबाहु त्रिभुज. Friends, your most of the question asked from geometry is from equilateral triangle means what? समबाहु त्रिभुज. आपके जो भी क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं तो कहां से पूछे जाते हैं? ज्योमेट्री में भी समबाहु त्रिभुज के होते हैं आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है। सर्कम रेडियस में कितनी गिवन है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी 10 सेंटीमीटर। देन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन रेडियस. इन रेडियस मींस व्हाट? अंतः त्रिज्या. तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? अंतः त्रिज्या को कैलकुलेट करना है। बाह्य त्रिज्या दी हुई है। इसको करने के दो तरीके, मैं दोनों ही तरीके आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो पहला तो सिंपल सा फंडा है, अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का रिलेशन क्या होता है। बाह्य त्रिज्या मान लो अगर आपको x दी है ना, तो x/2 आपकी अंतः त्रिज्या हो जाती है। क्यों हो जाती है? बाह्य त्रिज्या का आपका फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में बाह्य त्रिज्या का आपका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों a/√3 और अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, अंतः त्रिज्या का आपका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों a/2√3। ये आपको याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो, कहीं पर भी कोई इशू नहीं है। ये इन दोनों के फॉर्मूले हैं और हम इन दोनों फॉर्मूले को देखकर आपको लग रहा होगा बाह्य त्रिज्या हमेशा कैसी होगी? लार्जर होती है। मींस व्हाट? सर्कम रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन द इनर रेडियस. ओके, बिकॉज़ हियर द फॉर्मूला ऑफ सर्कम रेडियस इज a/√3. ओके, एंड inner radius, the formula of inner radius is a/2√3. okay, so this is smaller than this. Okay, this is a type. You can solve directly by this formula. Okay, means answer will be 5 centimeter. Answer will be 5 centimeter. Inner radius must be 5 centimeter. But a condition will came in your examination. If you forget all the things, अगर तुम सारी चीजें भूल जाते हो ना, हो सकता है मैं फॉर्मूला भूल जाऊं, तो what we have to do next? We have to make a triangle, that is the equilateral triangle. अगर मैं सारी चीजें भूल जाता हूं तो मैं क्या करूंगा? डायग्राम बनाऊंगा A B C. ठीक है। अब देखो अंतः मेरी बाह्य त्रिज्या तो ये हो गई, ये मान लो मेरा सेंटर था, O भी मेरी बाह्य त्रिज्या हो गई और O D मेरी अंतः त्रिज्या हो गई। O भी मेरी क्या हो गई? बाह्य त्रिज्या हो गई और O D मेरी अंतः त्रिज्या हो गई। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कब? जब किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? समबाहु त्रिभुज की। किस त्रिभुज की बात कर? when they are talking about the equilateral triangle. Okay, so this angle will become 30 degree because the whole angle is 60 degree. 30 degree, 30 degree, because OB is the angle bisector of angle ABC. OB is the angle bisector of angle ABC. Here we can also say that AD is the median. AD एक माध्यिका हो जाएगी। OB त्रिकोण ABC का क्या होगा? कोण समद्विभाजक है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब मुझे OB की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर. The value of OB is given here, that is
10 centimeter because OB is our circumradius. OB is our circumradius. Okay, now come to the next point. Here in a triangle OBD, मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ना, बट हमें एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं करना है, शॉर्ट टर्म। मैंने कहा ना इसका आंसर डायरेक्टली अपन दे सकते हैं 5 सेंटीमीटर। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द, बट दे आर गिविंग द ट्रायंगल दैट इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, जब वो समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ, हाफ कर दूंगा बस बाह्य त्रिज्या का, तो मेरे अंतः त्रिज्या ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। हाँ, फिर बाई चांस हम ये सब भूल गए तो हमें ये करना है ना। देखो OBD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, देखो ये हमें गिवन है और ये हमें निकालना है, तब ये दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। एंड OB दैट इज योर सर्कमरेडियस, सर्कमरेडियस इज व्हाट योर हाइपोटेन्यूज, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया OB, OD आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, देखो हाँ, अब जो लंब और कर्ण का जो रिलेशन देता है, जो लंब और कर्ण का रिलेशन देता है दोस्तों, वो कौन होता है, साइन होता है। सो वी कैन अप्लाई हियर sin 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। सो साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। OD हमें निकालना है क्योंकि यही हमारी अंतः त्रिज्या है। OD हमारी क्या है, अंतः त्रिज्या है। OB हमें 10 दिया है, 2 5 सा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा OD बराबर 5 सेंटीमीटर। ये कहानी शॉर्ट है। ये जब है जब हम कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम त्रिकोणमिति का यूज करके निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है इसका 5 सेंटीमीटर, ये इसका फॉर्मूला है। ये भी ऐसे ही बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर हम इजी वे में बना सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको कहानी क्लियर हो गई होगी, कोई इशू नहीं होगा आई थिंक सो, है ना। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन। If the center of an equilateral triangle lies inside the triangle, okay, देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं, what they are talking about, they are talking about the incenter. Incenter means what, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, है ना। तो एक समबाहु त्रिभुज है, उसका एक अंतः केंद्र है जो त्रिभुज के इनसाइड मतलब अंदर है, ठीक है। एंड इट्स रेडियस मींस इनर रेडियस, अंतः त्रिज्या हमें दी हुई है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, अंतः त्रिज्या इज गिवन हियर दैट इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट व्हाट, you have to calculate the side of an equilateral triangle, आपको त्रिभुज की भुजा बतानी है। तो देखो किसकी बतानी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज है, पहली बात तो यहां से ये नोट डाउन कर लिया मैंने, है ना, समबाहु त्रिभुज है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वी नो द फॉर्मूला, देखो इनर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस व्हाट इज द फॉर्मूला, a/2√3, कितनी दी हुई है 3, a क्या है यहाँ पर भुजा होती है 2√3, a बराबर आ गया 6√3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, कोई इशू ही नहीं, ठीक है, क्लियर हो। अब मान लो मैं ये फॉर्मूला भूल गया, एक और तरीका है करने का, सिंपल सी बात ये है। तो भाई पहले डायग्राम बना लेते हैं, ये आपकी अंतः त्रिज्या हो गई, ये आपका अंतः केंद्र हो गया, ये आपके 3 वर्टिसेस हो गए, ये कंप्लीट हो गई, ये 30 डिग्री एज यूजुअल मैंने आपको बताया था। इसको बार बार यूज करेंगे तो ये बहुत काम में आने वाला है आगे चल के, है ना। ये भी बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, पर मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ आगे चल के ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया, OD मुझे कितना दिया हुआ 3, मुझे क्या निकालना है, BD निकालना है, मतलब लंब बटे आधार निकालना है, क्योंकि देखो ये क्या है, एक मीडियन का काम कर रही है। AD क्या करेगी, एक माध्यिका, AD इज अ मीडियन which divides BC into equal parts, that is BD and DC। ये BD और BC कैसे होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे,
है ना। तो हम BD अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो BC ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अदरवाइज वी कैन से दैट BC इज इक्वल्स टू 2BD। एक साइड निकल गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वही निकालना है। तो देखो tan 30, tan क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि tan देखो इसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी हो रही है ना। tan क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि tan थीटा होता है लंब बटे आधार। दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस। ओके, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी हैव टू कैलकुलेट। सो tan 30 मींस व्हाट, 1/√3 BD। BD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 3 क्रॉस गुणा कर दीजिए, 3 √3 आ गया। तो देखो BC कितना हो जाएगा भाई, 6√3। आंसर चेंज नहीं होगा दोनों मेथड से, आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएगा। यहाँ पर भी आपका आंसर है 6√3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी आपका आंसर आया दोस्तों 6√3 सेंटीमीटर। हमें इस मेथड को भी सीखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा आगे चल के काम में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। 2 क्वेश्चन हम हर वीडियो में 2 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपको पास देखो समय भी कम है आपके पास, और कम समय में तो 2 क्वेश्चन बहुत है ना आपके पास। ऐसा तो नहीं है 30 मिनट से आया 1 आवर का वीडियो बना दूं, आप उसको कंटिन्यूअसली देखते रहें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आप प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।